इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके में एफआईआर पर नई अपडेट सामने आई है। पुलिस ने यूएपीए दर्ज किया है। पूरे भारत में हाई अलर्ट है। इसी के साथ ही राजनाथ सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया। बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आतंकवाद और विस्फोटक अधिनियम के साथ ही कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट के मामले में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी कि यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि यूएपीए आतंकवादी कृत्यों और आतंकवाद का समर्थन करने पर सजा से संबंधित है। पुलिस ने घटना में विस्फोटकों के अवैध कब्जे और इस्तेमाल के संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत जो धारा लगाई है उसमें मौत होने पर ऐसे कामों के लिए जिम्मेदार शख्स को उम्र कैद या मृत्युदंड के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। वहीं दूसरी धारा किसी आतंकवादी कृत्य की योजना बनाने, षड्यंत्र रचने या उसमें मदद करने पर केंद्रित है। इसके मुताबिक अगर आतंकवाद में मदद करने, सलाह देने, उकसाने या तैयारी करने वाले किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यूएपीए के अलावा दिल्ली धमाके से जुड़े मामले में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है। ये अधिनियम घटना में विस्फोटकों के अवैध कब्जे और इस्तेमाल से संबंधित है। अधिकारियों ने विस्फोट में हुई मौतों और चोटों को कवर करते हुए हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपों के प्रावधान भी जोड़े हैं। बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने उस कार से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर लिया है जिसमें विस्फोट हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में कार को 10 नवंबर शाम करीब 4 बजे दरियागंज बाजार इलाके से निकलते हुए देखा गया। उसके बाद ये कार सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में नजर आई। वहीं ब्लास्ट को लेकर एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि कहीं ये फिदायीन हमला तो नहीं है। बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त कार में 3 लोग सवार थे। इस दावे को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था जिनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए थे। वहीं यूपी समेत पूरे भारत में अलर्ट है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि दिल्ली लाल किला कार विस्फोट की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह ने आगे और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances.